नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार प्रिय बंधु, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कर्म फल के दाता शनि महाराज के शनिवार व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा को। एक बार प्रेम से कहिए बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बंधुओं, एक समय सभी नवग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में आपस में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो सभी नवग्रह देवता देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे बड़े घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचते हैं और अपना विवाद बताते हैं, साथ ही निर्णय के लिए कहते हैं। राजा विक्रमादित्य भी इस समस्या से बड़े चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताऊंगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रजत कांस्य पीतल सीसा रांगा जस्ता अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव महाराज सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। शनिदेव राजा विक्रमादित्य से कुपित होते हुए कहते हैं, राजा तू मुझे जानता नहीं है। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ और बड़ों का मैंने विनाश किया है। तुम्हें पता है, जब श्री राम पर 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया, और रावण पर जब 7.5 आई तो उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त करके जला दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव महाराज वहां से चले गए। अन्य नवग्रह देवता बड़े खुशी खुशी वहां से गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा की सवारी हेतु लिया, और जो ही वह घोड़ा राजा को दिया, राजा उस घोड़े पर बैठा। वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भीषण वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। तब एक ग्वाले ने उसे जंगल में पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। अंगूठी देकर राजा जंगल से बाहर निकलकर एक नगर में पहुंचा और वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आकर देखा कि जो हार खूंटी पर टंगा था वह हार अब वहां से गायब है। उसने सोचा कि बीका ने ही उस हार को चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। वह बेचारा
चौरंगिया बन गया और नगर से बाहर राजा विक्रमादित्य को फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकलकर जा रहा था, उसे बड़ी दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा और तेली उसे भोजन देता रहा। उस काल ही राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मेघ मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में रहता था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को उसे ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने जब आकर बताया कि वह तो एक चौरंगिया है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी राग गाने वाले से, अन्यथा वह जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। जब बहुत समझाने पर भी वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव महाराज ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा सुनेगा, व्रत करेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही उसने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उस हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहस्त्र इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कवरी को सभी दहेज सहित साथ लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पर उज्जैन नगरवासियों ने सीमा पर ही उनका दिव्य स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, वह सबने बड़ी खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव का अपमान किया था, कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं, वही कर्म फल के दाता हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई भक्त श्रद्धा से शनिदेव की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, तभी शनिवार व्रत पूर्ण माना जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।